बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारिक चौधरी है और मेरे चैनल का नाम WCC वर्ल्ड कोचिंग सेंटर। चैनल का मकसद क्या है? चैनल का मकसद ये है कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है उसको स्टूडेंट तक पहुंचाना है और बहुत आसान तरीके से ग्रामर को एक्सप्लेन करके स्टूडेंट तक पहुंचाना है। हमारे यहाँ ट्रेजेडी क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग, जिसमें बिगनर्स नहीं, बहुत सारे हाई क्वालिफाइड लोग भी इसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो उन्हें, या हायर क्लासेस में जाती हैं तो उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक दोस्त से मैंने मशवरा किया कि मैं इस तरह एक चैनल लॉन्च करना चाहता हूँ और इसका मकसद कोई अर्निंग नहीं है, कोई बेनिफिट्स लेना नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये एक लेगेसी है, ये एक इंसानियत की विरासत है कि नॉलेज जो है आने वाली कमिंग जनरेशन की जो एक विरासत होती है उनके बड़ों के लिए। मैं समझता हूँ एज ए टीचर, मैं ये समझता हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए जो हमारे पास जितना भी नॉलेज है उसको शिफ्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। सो दैट मैंने डिसाइड किया कि चूँकि मैं MA इंग्लिश हूँ तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे पास नॉलेज है और हाउ आई शिफ्ट माई नॉलेज टू माई स्टूडेंट्स। तो इसके लिए फर्स्टली मैंने अपना जो माइंड बनाया, इसमें मैंने ये सोचा कि मोस्ट ऑफ the student, laymen, professionals and other peoples need a English grammar। उसकी दो तीन वजूहात हैं। दो तीन वजूहात क्या हैं? अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको आप लेटर राइटिंग करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड से। अगर आप टीचर हैं तो यू विल हैव टू टीच द स्टूडेंट्स एंड आपको भी इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो अटमोस्ट ये चीज़ जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है, इसकी इम्पोर्टेंस है। सो दैट इसकी एक मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि मैंने दोस्त से मशवरा किया कि ये क्या, उन्होंने कहा जी देखें, ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है। इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है, जो कोई भी लैंग्वेज है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक छोटा बच्चा होता है, पहले वो क्या करता है? बच्चा पहले सुनता है, लिसनिंग करता है। 1 साल पूरा अप्रॉक्सीमेटली उसको लगता है लिसनिंग में। फिर वो चंद वर्ड्स जो है ना अटर करता है, निकालता है चंद वर्ड, टूटे फूटे अल्फाज में बात करता है। देन उसकी एक सेंटेंस की कंप्लीशन हो जाती है और इसके बाद वो हम उसको सिखलाते हैं, स्कूलिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक प्रोसेस में आगे इस चीज़ को सीखता है। तो एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें एक सीखता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर इंग्लिश के हवाले से देखा जाए तो अगर हम बच्चे की तरह बात करें तो हमारा एक तो बच्चे की तरह इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती हो और हम लिसनिंग के ज़रिए उसको सीख लें। ना हमारे पास बोली जाती है कि हम उसके बाद में बच्चे की तरह हम अटर कर सकें, उसकी तरह बोल सकें। मोस्ट ऑफ दी पीपल से दैट कि लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू स्पीकिंग एंड राइटिंग। रीज़न इज़ दैट जब आप लिसन करेंगे आपको समझ आएगी, दैन ही आप किसी को कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर आपके पास ना तो इन्वायरमेंट है, ना आपके पास, आप लगा लें, अगर हम शुरू से अपनी बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने 6ठी क्लास से इंग्लिश स्टार्ट की। बमुश्किल मुझे 6ठी क्लास के अंदर कोई सेंटेंस की जो कंपोजिशन थी वो तो बड़ी मुश्किल थी, वर्ड्स कंपोजिशन भी बड़ी मुझे मुश्किल से मैं कर पाता था। सेम सिचुएशन विद माय अदर कोलीग्स, अदर क्लास फेलोज़, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था। तो हम जाते जाते 9-10 तक हमने ये थोड़ा सा प्रोसेस को सीधा किया। सो दैट
जब हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, ना तो हमारे पास स्कूल्स के अंदर इन्वायरमेंट है, मीन टू से कहने का हमारे टीचर्स बहुत एफर्ट कर रहे हैं, नो डाउट हमारी गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है, स्टूडेंट जो है वो भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हमारा एक इन्वायरमेंट नहीं है। हम क्लास रूम के अंदर वो इन्वायरमेंट हमारे नहीं है जिसमें स्पीकिंग करें, बोलें, जिसे हम लिसनिंग के ज़रिए सीख लें, स्पीकिंग के ज़रिए सीख लें। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फ़ील की है और मैंने सोचा है कि ये आपको इंटरनेट के ज़रिए ये मैसेज दिया जाए और इंटरनेट के ज़रिए आपको लेक्चर दिए जाएं, सो दैट कि आपकी इंग्लिश जो ग्रामर है वो बेसिक थिंग है। जब आप इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर बना लेंगे, इंग्लिश ग्रामर सीख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कहाँ पे एडजस्ट होता है, कहाँ पे हम लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, प्रपोजिशन कहाँ पे होती है हमारे पास, नाउन की क्या प्लेस है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या है, और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको हम कहाँ कहाँ बेहतर तरीके से एडजस्ट करें तो हम एक बेहतर सेंटेंस लिख सकते हैं। बहुत सारे हमने स्टूडेंट्स को देखा है चेक करते हुए, बहुत लंबी स्टेटमेंट, बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट उन्होंने लिखी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू क्रॉस द होल स्टेटमेंट ड्यू टू द मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर की वजह से उसको हमें उसको रिमूव करना पड़ता है, कोई मार्क्स गेट नहीं कर पाता। सिमिलरली इन कंपेटिटिव एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश ड्यू टू इंग्लिश ग्रामर। रीज़न इज़ इंग्लिश ग्रामर, उसमें कंप्रीहेंशन लगा लें, प्रेसी राइटिंग लगा लें, हम उसमें क्या करते हैं कि वो कंसाइज नहीं कर पाते, इंग्लिश ग्रामर को समझ नहीं पाते और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते। उसका नतीजा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो इसमें और भी मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए कि आपको हर फील्ड के अंदर इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों ना आप इसको एक थोड़ा सा टाइम दे लें। टाइम देने से आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है, आप मेरे साथ चलते जाएं, मेरे चैनल के साथ चलते जाएं, बहुत सारे और भी लोग एफर्ट कर रहे होंगे। आई अप्रिशिएट टू दोज पीपल्स हु आर मेकिंग एफर्ट इन स्पेसिफिक फील्ड, जो अपनी अपनी फील्ड में एफर्ट कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। नो डाउट यू कैन क्रिटिसाइज ऑन मी, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म विल ऑलवेज वेलकम, उसको हम वेलकम करेंगे। तो बी पॉजिटिव, मेरा एक आइडिया मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, पॉजिटिविटी के साथ लेकर आया हूँ, और ये मैंने एक अपना इरादा बनाया है कि आपको इंशाल्लाह सिंपल इजी वे से जो है वो इंग्लिश ग्रामर जो है वो कंसल्ट करके, जिसमें मैंने सारी एक मटेरियल इकट्ठा किया है, वो इंटरनेशनल राइटर्स की भी हेल्प ली है और इंटरनेट से भी लिया है और जो मेरा प्रीवियस नॉलेज है उससे भी लिया है, और कोशिश की है कि जो हमारे लोकल लेवल पे जो हम इंग्लिश सीखते हैं इससे थोड़ा सा हट के इंटरनेशनल लेवल की तरफ देखा जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नॉन नेटिव्स के लिए जो है वो मुश्किल होता है इंग्लिश, जो एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना, लेकिन इंशाल्लाह इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल सिंपल वे से, बिल्कुल सिंपल तरीके से इंग्लिश में लेकर चला जाए ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरे लेक्चर जो कंटिन्यूसली उसको आप अटेंड करेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग अस, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।